सो हे गाइस व्हाट्सअप। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे लाइफ में, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी सबकी। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा था। पिछले दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है। फिर हमने उसके बाद वाले लेक्चर में देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ आया था। उसके बाद हमने देखा हाउ कंप्यूटर वर्क्स, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिस्क या एसएसडी से रैम में लाते हैं। फिर रैम से वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो सीपीयू के पास अलॉट होता है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हमने देखा था बसेस के बारे में। सिस्टम बस क्या होता है? सेट ऑफ कम्युनिकेशन लाइन जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करती है आपस में, डेटा ट्रांसफ़र करे या फिर एड्रेस को लेके जाए सीपीयू से मेमोरी तक। ये सारा काम सिस्टम बसेस का है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, दैट इज़ रजिस्टर। रजिस्टर क्या चीज़ होता है? बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इसको मैं रेड से लिखता हूँ यहाँ पे। दैट इज़, मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज़ आपको बताया था। यहाँ पे मैं स्पेशली लिख देता हूँ फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में शायद मैंने बताया था 2 रेज़ टू द पावर 10 को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? के से। के का मतलब क्या हुआ? किलो। एंड 2 रेज़ टू द पावर 20 को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एम से। एम का क्या मतलब हुआ? मेगा। 2 रेज़ टू द पावर 30 को कैसे डिनोट करते हैं? जी से। जी का क्या मतलब हुआ? गीगा। एंड 2 रेज़ टू द पावर 40 को कैसे डिनोट करते हैं? टी से। टी का क्या मतलब हुआ? टेरा। ठीक है, तो हो सकता है, हो नहीं सकता है, आने वाले क्वेश्चंस में जब भी न्यूमेरिकल आपको आएंगे तो लेट से आपका क्वेश्चन में लिखा होगा कि 10 किलोबाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसका मतलब हुआ 10 × 2 रेज़ टू द पावर 10 बाइट्स, है ना। और अगर बिट्स में पूछा जाए तो आपको पता है दैट 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो अगर इसको बिट्स में कन्वर्ट करना हो तो आप 10 × 2 रेज़ टू द पावर 10 × 2 रेज़ टू द पावर 3 कर सकते हो। अगर इसको बिट में कन्वर्ट करना हो तो 10 × 8 किलो बिट्स हो जाएगा ये। दैट इज इक्वल टू 80 किलोबिट्स। तो आई होप ये सारे कन्वर्जन्स आप समझ रहे होंगे कि अगर कभी क्वेश्चन में लेट से 2 गीगाबाइट दिया हो तो यहाँ से आप क्या इंटरप्रेट करोगे? 2 × 2 रेज़ टू द पावर 20, सॉरी 2 रेज़ टू द पावर 30, माई बैड, 2 × 2 रेज़ टू द पावर 30, दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 31 बाइट्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपको जो भी मिलेंगे ना उसमें ये सारे कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे थ्रू आउट द होल चैप्टर या थ्रू आउट द होल कोर्स ऑफ सीओए। ये सारे कन्वर्जन्स आपको हर जगह काम आने वाले हैं, तो आप इन चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना। इसको रट लो आप कि 2 रेज़ टू द पावर 20, 10 मतलब किलो, 20 मतलब मेगा, 30 मतलब गीगा एंड 40 मतलब टेरा होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। चलो, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख के ही दे देता हूँ। इसको भी आप जितना हो सके उतना दिमाग में रख लेना। एक मिनट, यहाँ पे 2 का जो पावर है ना, जैसे 2 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 6, 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 8, 2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64, 2 रेज़ टू द पावर 7 is equal to 128, 2 raised to the power 8 is equal to 264, 2 raised to the power 9 is equal to 512, 2 raised to the power 10 is equal to 1024, 2 raised to the power 11 is equal to 2048, 2 raised to the power 12 is equal to 4096। ऐसे करके आपको 2 raised to the power 15 तक
मेमोराइज़ करना है, ठीक है। ये भी आपको आपके कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को आप अपने दिमाग में बिठा के रखो। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ सीपीयू रजिस्टर। देखो, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के कुछ डेटा भी होते होंगे, है ना। तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? लाइक सीपीयू में अगर प्रोग्राम रैम से या मेन मेमोरी से एलोकेट हुआ सीपीयू के पास, तो सीपीयू में उस प्रोग्राम का डेटा कहाँ स्टोर होता होगा? मतलब वहाँ सीपीयू में भी कोई ना कोई स्टोरेज यूनिट होता होगा जहाँ पे डेटा टेम्परली स्टोर होता होगा। उसी स्टोरेज यूनिट को हम लोग रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी यूनिट इनसाइड द सीपीयू यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परली, ठीक है। मतलब छोटा सा हाई स्पीड मेमोरी यूनिट होता है जो कि सीपीयू के अंदर होता है, जो कि किसी भी प्रोग्राम के डेटा को टेम्पररली स्टोर करता है। इसको रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर का मतलब क्या समझा आपने? दिस इज, लेट्स से सीपीयू है ये, एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन कलर। लेट्स से दिस इज सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर छोटे छोटे स्टोरेज बने होंगे, स्टोरेज यूनिट्स बने होंगे लाइक दिस। ऐसे ऐसे छोटे छोटे से स्टोरेज यूनिट बने होंगे सीपीयू के अंदर, जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम जो सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो उसका डेटा यहीं पे जाके स्टोर होगा टेम्पररली। जब तक उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा डेटा वो यहीं से लेगा, इन्हीं रजिस्टर से लेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर में क्या होता है? टेम्पररली डेटा स्टोर होता है। डेटा स्टोर होता है इसमें, ठीक है। अब देखो, रजिस्टर की जो कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी ऑफ रजिस्टर, वो हमेशा बिट्स में जनरली स्टोर होता है। लाइक 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। 8 बिट का मतलब क्या हुआ कि रजिस्टर 1 बाइट का होगा। 2 बिट 16 बिट का मतलब क्या हुआ कि रजिस्टर 2 बाइट का होगा, क्योंकि 1 बाइट में कितना होता है? 8 बिट होता है। तो 2 बाइट में कितना हुआ? 16 बिट हुआ। तो कैपेसिटी ऑफ रजिस्टर हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा, 1 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, etc. Now let's see what are the types of registers. So you can see here there are two different types of register. One is general purpose register, another is special purpose register. तो सबसे पहले देखते हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर का क्या मतलब होता है। लेट्स बिगिन। जनरल पर्पस रजिस्टर का क्या मतलब होता है? देखो, मान लो कि मैंने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहा, ठीक है। मेरा अपना कोई यूज़र प्रोग्राम है, सीपीयू में मैंने एग्जीक्यूट करना चाहा, तो उसके लिए क्या होगा? रजिस्टर्स बने हैं, ये सारे रजिस्टर्स बने हैं। मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आया और मेरे प्रोग्राम का जो डेटा है वो इन सारे रजिस्टर्स में स्टोर हुआ। तो ये सारे जो रजिस्टर्स हैं जो कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के लिए जो डेटा स्टोर करे, नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम नहीं, सॉरी, मतलब जनरल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जो डेटा स्टोर करे उसको हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं। जनरल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जो डेटा स्टोर करे, एक मिनट एक मिनट, इसको हम लोग कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। अब दूसरा आता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इसका क्या मतलब होता है? डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिज़ाइंड फॉर स्पेशल टाइप ऑफ कंटेंट। अब स्पेशल टाइप ऑफ कंटेंट का क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इसका क्या मतलब होता है? देखो, अब कंप्यूटर में जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशंस या प्रोसेसेस चलते रहते हैं, ठीक है। मान लो एएलयू में दो
वैल्यू है ए और बी, उसका सम करना है एएलयू में। एएलयू क्या होता है वो मैंने सीपीयू के पार्ट्स में समझाया हुआ था आपको, ठीक है। तो अब जो ये सम होगा वो इनिशियली कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो ये होता है एक एक्यूमुलेटर नाम का रजिस्टर है वहाँ पे स्टोर। तो इस एक्यूमुलेटर का क्या काम है, इसका स्पेशल पर्पस है। पर्पस क्या है कि वो एएलयू में होने वाले कोई भी ऑपरेशन का रिजल्ट को कुछ देर के लिए स्टोर करता है। तो इसका एक स्पेशल पर्पस है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्पेशल पर्पस रजिस्टर। उसी तरीके से एक और आता है जिसको कहते हैं हम लोग प्रोग्राम काउंटर। ये प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है ना, एक मिनट देखो, मान लो सीपीयू में कोई 10 नंबर का, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये एड्रेस है, एड्रेस नंबर 10 का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगला प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होना है ना वो एड्रेस नंबर 11 का है। तो ये एड्रेस नंबर 11 जो है वो एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर में स्टोर होगा जिसको हम लोग प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या हुआ, प्रोग्राम काउंटर जो है वो एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जिसमें स्टोर होता है नेक्स्ट प्रोग्राम टू गेट एग्जीक्यूटेड का एड्रेस, ठीक है। सो हमने देखा कि ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं स्पेशल पर्पस में, जैसे कि एक्यूमुलेटर हो गया या फिर प्रोग्राम काउंटर हो गया, इनका डिज़ाइन ही किया गया है स्पेशल काम के लिए और ये इससे हट के कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस रजिस्टर। बहुत सारे हैं जो हम अभी जस्ट थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सो आई होप कि इनका बेसिक डेफिनेशन आप सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय जनरल पर्पस रजिस्टर एंड व्हाट इज़ मीन बाय स्पेशल पर्पस रजिस्टर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इसे अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखो, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। सबसे पहला है एक्यूमुलेटर, उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसके बाद है स्टैक पॉइंटर, देन आफ्टर वी विल सी फ्लैग रजिस्टर जिसको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या स्टेटस रजिस्टर भी कहते हैं, उसके बाद है एड्रेस रजिस्टर एंड देन डेटा रजिस्टर। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं जिनको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि वो किसी न किसी स्पेशल काम को एग्जीक्यूट करें और वो उससे हट के कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। सो आई होप ये चीज़ें अब तक क्लियर होंगी आपको। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ एक्यूमुलेटर। डेफिनेशन क्या है, द एक्यूमुलेटेड इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जो कि हम जानते हैं, यूज टू स्टोर द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय एएलयू। ये भी मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि एएलयू जो सीपीयू का पार्ट है ना, लेट्स से दिस इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, एएलयू है ये, नहीं दिस इज सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के दो पार्ट हैं, दिस इज एएलयू। एक मिनट आप रुक जाओ, ठीक है। एक, ये सीपीयू है एंड ये इसके दो पार्ट हैं। दिस इज़ एएलयू जिसमें क्या होगा, सारा का सारा मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंड दिस इज़ कंट्रोल यूनिट। ये दोनों क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों का फंक्शनिंग क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अगर किसी को देखना हो तो आप प्लीज़ उस वाले वीडियो को कंसिडर करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपस में इंटरलिंक है। तो अगर कोई भी यहाँ से लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड लेक्चर से, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट और सेकेंड को भी कंसिडर करें। छोटा छोटा ही लेक्चर है वो, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप बीच से शुरू करोगे तो शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। हाँ, तो एएलयू में क्या होगा ना कि एएलयू का ऐसा डिज़ाइन होता है, यहाँ पे दो इनपुट आता है एएलयू में हमेशा, ये फिक्स है। एएलयू में हमेशा दो इनपुट्स ही आएंगे और यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेट्स से ए प्लस बी का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एएलयू में, तो ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा और ये दोनों एएलयू में आया। और इसका जो रिज़ल्ट होता है ना, वो रिज़ल्ट एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर में स्टोर होता है जिसे हम लोग एक्यूमुलेटर कहते हैं, एक्यूमुलेटर कहते हैं, ठीक है। नाउ एएलयू एक्यूमुलेटर का एक और काम है, लेट्स सी वो क्या काम है। समटाइम्स इट ऑल्सो स्टोर्स वन ऑफ द ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड बाय एएलयू। अब इसका क्या मतलब होता है, एक चीज़ तो आपने समझ लिया कि एक्यूमुलेटर क्या करता है,
कि एएलयू में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन इसका एक और काम है, कभी कभी ये एएलयू का ऑपरेंड भी स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू द डायग्राम फर्स्ट। एक मिनट, देखो ये मान लो एएलयू है ना आपका, ठीक है, दिस इज एएलयू एंड दिस इज एक्यूमुलेटर। एक इनपुट आपका कहीं मेमोरी से आया या फिर किसी रजिस्टर से आया, आइदर मेमोरी और रजिस्टर, और दूसरा इनपुट आपका यहाँ पे है, ठीक है, एक्यूमुलेटर में स्टोर है, दिस इज एक्यूमुलेटर। तो जब इन दोनों का सम होगा a प्लस बी का, तो इसका रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट इनपुट है ना, वो भी एक्यूमुलेटर में ही आया है, एक्यूमुलेटर से ही आया है। तो इसका अगर इक्वेशन आप लिखोगे तो ये ऐसे लिखाएगा, b प्लस accumulator will its result will also be stored in accumulator। तो accumulator का क्या काम है, ठीक है, accumulator का सबसे पहला काम है कि ये ALU के रिजल्ट को स्टोर करेगा, और दूसरा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि accumulator के अंदर ही ALU का कोई ना कोई एक इनपुट होगा, तो वो ALU को इनपुट भी देगा, ठीक है। तो accumulator का जो दो काम है, सबसे पहला काम है इसका कि स्टोर्स रिजल्ट ऑफ ALU, दूसरा काम है sometimes one of the operand of ALU will be in accumulator। तो आई होप ये एक्यूमुलेटर क्या होता है और इसका क्या काम है वो आपको चीज़ें आप सबको क्लियर होंगी कि एक्यूमुलेटर क्या चीज़ होता है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है। और जनरल पर्पस रजिस्टर को जनरली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, R0, R1, R2, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि बेस्ड ऑन दीज टू इनपुट्स, मतलब कि एएलयू के अंदर जो ये दो इनपुट आ रहे हैं ना, एक और दो, ये इनपुट किस तरीके से आएंगे उसके बेसिस पे आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन किया गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन किया गया है कि इन दो इनपुट किस तरीके से ये दो इनपुट आने हैं। लाइक हो सकता है कि या तो दोनों के दोनों इनपुट मेमोरी से आएँ, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों इनपुट जो है वो रजिस्टर से आएँ। मतलब कि जो आर्किटेक्ट होगा ना, वो पहले से डिसाइड करेगा कि किस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के बेसिस पे मुझे एएलयू को डिज़ाइन करना है, कि उसके दो इनपुट कहाँ से आने चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर डिफाइंड है, जैसे कि हो गया एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर, रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर, रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर, ऐसे करके 4 या 5 टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है जो कि हम कल के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो देन जस्ट प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसने थर्ड लेक्चर से शुरू किया देखना, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 भी देख लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। सो थैंक यू।